नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड। मतलब ये योजना उन लोगों के लिए है जो पशुपालन का काम करना चाहते हैं। ये योजना उन लोगों के लिए है जो खेती के अतिरिक्त चाहते हैं कि पशुपालन भी कर लें, थोड़ा सा और अतिरिक्त आमदनी हो जाए। ये योजना उन लोगों के लिए है जो पशुपालन ऑलरेडी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसको और थोड़ा सा हम बृहद स्तर पर, बड़े पैमाने पर इसको करना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में जो है वो आपके लिए ये योजना है। इसके अलावे अगर आप बिल्कुल बेरोजगार हैं तो वैसी स्थिति में आप पशुओं का पालन करके ना केवल आप अपनी आमदनी कुछ कर सकते हैं बल्कि इसे और भी आगे बढ़ करके विकसित कर सकते हैं, इसको और भी बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। तो बेरोजगारों के लिए भी एक बढ़िया योजना है, गरीब किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया योजना है और ऐसे लोगों के लिए भी बढ़िया योजना है जो पशुओं का पालन ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में जो है वो आपके लिए ये योजना है। इस योजना के माध्यम से आप अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। इससे किसानों और पशुपालकों की आमदनी जो है वो दोगुनी हो सकती है। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे आप अप्लाई करिएगा, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जानना जरूरी है कि इस योजना का लाभ वैसे लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा जो विधवा हैं, जो निःशक्त है, जो निसहाय दंपति हैं, जो महिला हैं, उनको सबसे पहले दिया जाएगा इस योजना का लाभ। विधवा, दिव्यांग, निसहाय दंपति, निःशक्त, वैसे लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, बाद में अन्य लोगों को इसमें दिया जाएगा। और अगर आप इस आवेदन को भरते हैं तो इससे और भी आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे आपको केसीसी का भी लाभ मिल सकता है और इसके अलावे आपको जो है एक पशु शेड या पशु गौशाला बनाने का भी आपको मिल सकता है। इसके अलावे आप पशुपालन करके इससे जो उप उत्पाद होता है, जैसे कि गोबर, मलमूत्र जो पशुओं का होता है, ये एक अच्छे खाद के रूप में भी काम कर सकता है। यानी इसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं और अपनी कृषि में पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। तो कई सारे लाभ हैं इसके बारे में मैं अतिरिक्त किसी अन्य वीडियो में इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम फिलहाल आपको सिर्फ ये बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में। मतलब एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से आप पशुओं का पालन करके और अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, दोगुनी आमदनी कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत में आपको 2 गाय, 2 बकरे, सूअर या अन्य कई प्रकार के पशुओं को खरीदने के लिए सरकार पैसा देती है सीधे आपके खाते में। ये पैसा हो सकता है 10,000 से लेकर के 50,000 तक भी हो और इसमें जो है वो सरकार अनुदान देती है किसी 50% से लेकर के 90% तक। मतलब अगर आप गाय वगैरह खरीदते हैं और अगर गाय का दाम अगर 60,000 रुपये है तो आपको 30,000 रुपया देना है, 30,000 रुपया सरकार देगी। या नहीं तो कई बार स्पेशल कैटेगरी में होने पर, जैसे दिव्यांग वगैरह होने पर 90% सरकार अनुदान देती है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो है, किसको कितना अनुदान मिलता है आप देख सकते हैं। और ये पैसा आपको जो है वो सरकार सीधे आपके खाते में दे देती है डीबीटी के माध्यम से। तो इसमें डिटेल्स देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या लगेगा और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज के जब मैं अखबार को देख रहा था तो आज के अखबार में ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना दूं। आप देखिए, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 25 तक जमा कर सकते हैं आवेदन, यानी 25 अगस्त तक जो है वो इसमें आवेदन करना है आपको। 25 अगस्त 2023 तक आप हर हालत में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का अभी तक प्रक्रिया इसमें शुरू नहीं किया गया है। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन तो दिया हुआ है, लेकिन ये काम नहीं करता है। आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही फॉर्म को जमा करना होगा और ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं सब आपको बताऊँगा अभी। तो आज के जब मैंने अखबार में इस चीज़ को देखा तो इसका आपके लिए स्क्रीनशॉट भी मैंने रख दिया हुआ है। आप चाहे तो इसके ध्यान से पढ़ सकते हैं। 25 अगस्त 2023 तक हर हालत में जो आपको आवेदन कर देना है ऑफलाइन के माध्यम से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको देना होगा। तो इसमें जो है वो आपको क्या क्या देना होगा, तो सबसे पहली बात कि आपको अपना बैंक खाता, आधार कार्ड, ये दो तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा चीज़ है ग्राम सभा की कॉपी। ग्राम सभा मतलब आपके पंचायत में जो मुखिया जी होंगे या पंचायत सचिव होंगे,
उन लोगों से आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। आपके यहाँ ग्राम सभा हुआ होगा, उस ग्राम सभा में बहुत सारे लोगों का नाम पशुपालन के लिए चढ़ाया गया होगा। जिन जिन लोगों का नाम ग्राम सभा में चढ़ा होगा उन्हीं लोगों को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। अगर नहीं चढ़ा हुआ होगा तो एक बार आप रिक्वेस्ट कीजिए मुखिया जी से, ये तो फिर आपका नाम भी हो सकता है उसमें चढ़ जाए, अगर प्रायोरिटीज़ में आप रहेंगे तो आपको मैंने बता दिया 3 चीज़ें चाहिए। एक ग्राम सभा का जो होता है, ग्राम सभा का जो प्रक्रिया हुआ संचालन, उसका जेरोक्स, दूसरा जो है वो आधार कार्ड का जेरोक्स, तीसरा बैंक खाते का जेरोक्स, और चौथा चीज़ जो चाहिए वो फॉर्म। इसका फॉर्म आपको मिल जाएगा अगल बगल के दुकानों में, आप देख लीजिए पता करके, पशुधन विकास का आपको जो है वो फॉर्म मिल जाएगा। या नहीं तो आप अपने ब्लॉक में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जहाँ BAO होते हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, वहाँ से आप संपर्क करके वहाँ से भी आप फॉर्म ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए जो है वो 4 प्रमुख चीज़ों की ज़रूरत है। पहला तो फॉर्म, उसके बाद आधार कार्ड, तीसरा बैंक खाता, चौथा जो है वो ग्राम सभा का कॉपी का फोटो का जेरोक्स यानी फोटोकॉपी, और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप विधवा हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप स्पेशल कोई कैटेगरीज में है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना है। अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो नहीं है तो सिर्फ आपको वही 4 चीज़ें देनी है, फॉर्म, आधार, अकाउंट और ग्राम सभा। बस इतना चीज़ ले करके आपको क्या करना है, जमा कर देना है आपको अपने ब्लॉक में। आप अपने ब्लॉक में जमा कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने पंचायत में जो है वो पंचायत सचिव वगैरह के पास भी जमा कर सकते हैं। वहाँ से आपको इस योजना का जो है वो लाभ मिल जाएगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए मैंने आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ले करके और आपको अपने पंचायत प्रतिनिधियों के पास जमा कर देना है, यानी तो आप ब्लॉक में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वहाँ पर अगर आप जमा कर देते हैं तो वैसी स्थिति में आपको इसका लाभ जो है वो मिल जाएगा। एक अच्छी योजना है और आप इस योजना का लाभ उठा करके बड़े पैमाने पर जो है वो अपने पशुपालन के क्षेत्र में जो है वो अच्छा खासा जो है वो विकसित आप कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया आपको कि इसका फॉर्म जो है वो आप अपने अगल बगल का कोई अगर फोटोकॉपी वगैरह की दुकान होगी तो वहाँ से मिल जाएगा, या नहीं तो आप अपने ब्लॉक से ले सकते हैं तो वहाँ से आपको इसका मिल जाएगा। या नहीं तो जिला में जो पशुधन विकास का जो ऑफिस होता है, मतलब पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का जो ऑफिस होता है, वहाँ से आपको सारा फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। और आप चाहें तो वहाँ पर भी फॉर्म ले करके और वहीं पर डायरेक्ट जा करके जमा कर सकते हैं। सबों से साइन वगैरह करा करके आप वहाँ पर ले जा करके जमा कर सकते हैं, तो इसका लाभ आपको मिल जाएगा। तो आप बिना विलंब किए हुए इस योजना का लाभ अतिशीघ्र ले लें। 25 अगस्त 2023 तक आपको आवेदन करना है। आवेदन ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा। और इस संबंध में और भी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।